तो एक बात जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि स्पेशली लड़कियां, इस मामले में मैं लड़कियों को रखूंगी, लड़कों को तो नहीं रखूंगी, क्योंकि लड़कों को इन बातों से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, है ना। लड़कों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये अच्छे से पता है कि अगर उनके पास पैसा है लड़कियां खिंच के आएंगी फिर उनके पास, तो वो इस मामले में ज्यादा ध्यान देते भी नहीं है। ऐसी उनकी सोच है ना। तो पॉइंट है कि लड़कियों को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि वो सुंदर नहीं है, कि वो उनका रंग काला है, कि वो देखने में अच्छी नहीं लगती, कि वो अट्रैक्टेड नहीं है, कि उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता। ये सारी चीज़ें लड़कियों को इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और इसी फर्क का परिणाम है कॉस्मेटिक्स हद से ज़्यादा यूज़ करना, हद से ज़्यादा। इवन कॉस्मेटिक की शॉप यार, मतलब इतने भयंकर तरीके के सामान क्या क्या होता है, छोड़ो, खैर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि लड़कियों का रंग काला होना, क्या लड़कियों का रंग काला होना उसकी गलती है या उसका दोष है? सबको बताए कि दो लोगों का आपस में जब रिलेशन बनता है तब एक तीसरा, मतलब एक बच्चा जो है जन्म लेता है ना, उस बच्चे का अस्तित्व बनता है। तो लड़की का काला होना, किसी भी बच्चे का काला होना उसमें तो उस बच्चे का कोई दोष ही नहीं है उसमें तो दोष भी नहीं कह सकते, नेचुरल है वो, कि मतलब हमारे जो गुण, हमारा जो भी, मतलब क्या बोल देंगे कि हम उन दोनों के, कहेंगे उन दोनों के संगम से जो बच्चा आया है, उन दोनों के संगम का परिणाम ही तो है ना। तो उन दोनों का ही जो उन दोनों लोगों का ही जो है, उससे जो है वो बच्चा वो हुआ है ना। अब वो बच्चा गोरा भी हो सकता है, वो बच्चा काला भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो उसमें उस बच्चे का तो कोई दोष है ही नहीं, कोई भी दोष नहीं है ना। या तो हो सकता है फादर का रंग काला हो इसलिए बच्चे का रंग काला हुआ, या हो सकता है मम्मी का रंग काला हो इसलिए बच्चे का रंग काला हुआ। ऐसा भी होता है कि अगर दोनों में से किसी का भी रंग काला नहीं हो लेकिन बच्चे का हो जाता है काला, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें बच्चे का कहीं से कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन उस बात को लड़कियां स्पेशली, विशेष रूप से अपने ऊपर लेके जाती हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। एंड सोसाइटी, लोग, घर वाले, जो इंडियन सोसाइटी में तो खास करके ये चीज़ें चलती हैं कि वो तो यही बोलते हैं, तू सुंदर नहीं है, तेरा रंग काला है, तुझे कोई लड़का पसंद भी नहीं करेगा, है ना। और तू ऐसे रहा कर, तू वैसे रहा कर, तू ये किया कर, तू वो किया कर, ऐसा लीपा पोती किया कर ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहली बात तो यही कि उसका रंग काला होना, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दूसरी बात ये, लड़की अपने आप को इस बात से अपने आप पे अफेक्ट डाल भी क्यों रही है ना। कि मतलब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई ये बात कि मतलब आप दूसरे को ये मौका दे रहे हो कि वो आपके कलर को लेके आपको जज करे। इतना ऐसा मौका किसी दूसरे को देना भी क्यों है? घर वालों को भी, घर वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, सोसाइटी भी होती है, सभी, मतलब सभी बोलते हैं उस चीज को, लेकिन लड़कियां उसे एकदम से पर्सनली अपने ऊपर ले लेती हैं, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है ना। लेकिन उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे उसी का दोष हो, तू काली है, तू कलोटी है, जो भी है ना। तो वो वाली चीज है ना। तो मेरे को तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई। और ये अफेक्शन, ये जो अफेक्ट हुआ ना लड़कियों पे, उनकी पर्सनालिटी को लेकर के, उनके लुक्स को लेकर के, उनके कलर को लेकर के, जो भी हुआ, सोसाइटी ने जो भी किया उनके साथ, है ना, जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उससे तो लड़कियां अफेक्ट नहीं होती। खैर पढ़ाई के बारे में तो इतनी बातें कभी सोसाइटी ने लड़कियों को लेकर के करी भी नहीं, और लुक्स को लेकर के करी तो उस बातों से वो इतनी अफेक्ट हुई
कि भारत में तो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस भाई साहब क्या खतरनाक तरीके से चलता है। इतनी भयंकर तरह की क्रीम, मुझे नहीं लगता आज के समय में कोई भी लड़की किसी भी लड़की को नेचुरल थ्रेडिंग नेचुरल आईब्रो, नेचुरल नेल्स, नेचुरल आईज के साथ देख सकते हैं। मुझे अब तो बहुत छोटी छोटी एज की लड़कियां थ्रेडिंग वगैरह कराने लग गए हैं यार। मतलब हाँ, कितना भूत सवार हो गया ना लड़कियों को अपने आप को सुंदर दिखाने का, और दिखा भी किसे रही है, वाह। सबसे कमाल की बात, दिखा भी किसे रही है। मतलब क्या कहूँ मैं, हर किसी को दिखा रही है कि हम सुंदर हैं। क्या करना है, मतलब कम से कम चलो तुम ठीक है, तुम्हें सुंदर दिखना है तो कम से कम ये तो देखो कि तुम किसको दिखा रही हो। कम से कम जिसको दिखा रही हो उस बंदे में भी तो कोई बात होनी चाहिए ना, है ना। किसी को भी फिर रहे हैं कि देखो हम कितने सुंदर हैं, वाह हम तुम्हारे लिए तो तैयार हुए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लड़कियां कितने लोगों के लिए तैयार होती हैं। फिर कहती हम किसी को दिखाने के लिए नहीं सजते, हम खुद के लिए सजते हैं। वाह कितना प्यारा झूठ है। खुद के लिए, खुद को तो हम जैसे होते हैं हमें वैसे ही पसंद आने चाहिए ना, है कि नहीं। लेकिन समझ में नहीं आता, आप जैसे हो लुक्स के मामले में, स्पेशली लुक्स के मामले में आप जैसे हो, आप खुद को वैसे पसंद आने चाहिए ना। लेकिन हम खुद को वैसे पसंद नहीं करते हैं, हम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं कि हाँ हम में कोई कमी है। मतलब लुक्स के मामले में कह रही हूँ मैं अभी फिलहाल, है ना। लुक्स के मामले में मतलब क्या ये इतनी बड़ी बात है। और हाँ, आज की इसमें कॉस्मेटिक्स में जाएंगे तो नकली आईब्रोज, आई शेडो, फिर आईब्रोज के लिए भी वो अलग से ब्लैक कलर होता है। और फिर क्या बोलते हैं, लिपस्टिक के लिए कितने तरह, लिप्स के लिए कितने तरह के शेड होते हैं। और थोपड़े मुंह के थोपड़े के लिए, थोपड़ा सही है, थोपड़े के लिए कितने कितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं। पहले ये लगाओ, फिर ब्लश लगाओ, फिर फाउंडेशन लगाओ, फिर फलाना लगाओ, फिर ढिंका लगाओ। भगवान, मतलब मैं सोचती हूँ इतना टाइम कैसे मिल जाता। और टाइम छोड़ो, टाइम को भी छोड़ो, मतलब मैं सोचती हूँ कि वो इतना टाइम इतनी चुपचाप घंटे कैसे बैठ जाती। कितना फोकस चाहिए होता है ना यार, मतलब टू गुड। इस मामले में तो लड़कियों को दाद देनी पड़ेगी, है इतना पेशेंस है कुछ में। खैर कैसे कर लेती हैं। मुझे तो सच में आज तक समझ में नहीं आया कि क्या ही कह सकते हैं। तो मतलब ये है कि अब इतिहास में ऐसी बहुत सी लेडीज हुई हैं जो क्या बोलते हैं, सुंदर नहीं थी लेकिन फिर भी अपनी गुण, अपनी विशेषता, अपनी ज्ञान, है ना, किसी ना किसी वजह से इतिहास में अपनी एबिलिटी की वजह से जानी जाती हैं। फिर उनके लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी दिखती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रंग कैसा है। तो बात ये है कि आप सिर्फ इस बात को लेकर के इतना अफेक्ट हो रहे हो, उससे बेटर है ना कि आप अपने अंदर कोई किसी ऐसी एबिलिटी को पहचानो। क्योंकि हर व्यक्ति, इस दुनिया में जितने भी लोग, जितने भी जीव है ना, सब अपने आप में विशेष हैं। प्रकृति में कोई बेस्ट नहीं है ना। सबके पास कोई ना कोई ऐसा गुण है जो प्रकृति के लिए उपयोगी है ना। कोई ना कोई ऐसा है। लेकिन हम खुद को तो पहचानते नहीं, हम खुद की एबिलिटी को नहीं जानते, हम खुद की विशेषता को नहीं जानते। हम सोचते हैं कि दूसरे का गुण ही हमारा गुण है। नहीं, दूसरे का गुण हमारा गुण कैसे हो जाएगा, है ना। दूसरे का गुण हमारा गुण नहीं हो सकता। दूसरे की एबिलिटी कुछ अलग है, हमारी एबिलिटी कुछ अलग है। वो हमें जाननी होती है, हमें समझनी होती है। जो मार्गदर्शक होते हैं, जिन्हें हम गुरु भी बोलते हैं, वो यही काम करते हैं। वो अपनी जिंदगी को हम पर वो नहीं करते कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी बनो। नहीं, वो आपके अंदर की एबिलिटी को पहचानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो महाभारत का जो सबसे अच्छा दृश्य है, जब द्रोणाचार्य सारे शिष्यों को बुला करके एक ही वो चीज होती है, लेकिन चिड़िया वाला सीन जो है ना,
सारे शिष्यों को बुला करके टारगेट एक ही देते हैं, लेकिन उसमें उन सबका अलग अलग जो व्यू है, उनका जो अलग अलग दृष्टिकोण है वो निकल के आता है, और उस हिसाब से फिर वो उन्हें शिक्षा देते हैं कि इसको क्या सीखना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, है ना, उस हिसाब से। तो एक अच्छा मार्गदर्शक तो यही होता है। तो हमें सिखा कोई भी सकता है, बता कोई भी सकता है, वही बात जब तक हम खुद के बारे में अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें अपनी एबिलिटी को पहचानना पड़ेगा, ना कि हम दूसरे की एबिलिटी को अपना मान करके उसके आधार पे अपनी जिंदगी चलें। वो नहीं होता है, वो नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो फिर इतने जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपनी एबिलिटी को पहचाना है ना। दूसरे की जिंदगी को अपनी जिंदगी नहीं माना, दूसरे के अनुभव को अपना अनुभव नहीं माना। किसी भी बात पे आप तब स्थिर रह सकते हो, कब तब दृढ़ रह सकते हो जब आप में उस बात को सुनने के साथ साथ, मनन के साथ साथ उसमें आपका अनुभव भी शामिल हो, है ना, उसमें आपका पर्सनल अनुभव भी जुड़ जाए, तब वो बात ज्यादा स्थिर रह, तब आप उस बात में ज्यादा स्थिर रह सकते हो, उसको ज्यादा वो कर सकते हो, उसके साथ विश्वास कर सकते हो, उसके साथ दृढ़ रह सकते हो, है ना, वो चीज। तब आपके भटकने का चांस जो है वो कम हो जाएगा। तब आपको मतलब फिर तभी तो होता है ना, जब तक हम किसी भी चीज कर अपने खुद के हिसाब से, खुद के अनुसार किसी भी चीज को पूरी तरह से बिलीव नहीं करेंगे। बिलीव का मतलब ये भी होता है कि बात सुनी भी जाए, समझी भी जाए, मनन भी की जाए और अनुभव में भी उतरे, सारी चीजें हों, तब आप किसी भी बात को लेकर के स्टेबल हो सकते हैं ना। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि इन बातों से अफेक्ट हुए बिना, क्योंकि वही वाली बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो यार। हमारे लुक्स जैसे भी हैं ठीक हैं, बेटर हैं, और लुक्स हम डिसाइड नहीं करेंगे कि